Yes, good evening. Sir, Yes. sir, I had a doubt, so I just WhatsApped you that question. Yeah, I'll see to it. आज मैं रात में देख लूंगा, कल बता दूंगा. Okay, sir. ये कौन सा 36 और 42 है? Yes, sir. ठीक ठीक है, मैं कल बता दूंगा. Okay, sir. सो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कुछ थ्योरी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको. तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है और इस पे अब क्वेश्चंस बहुत आने की संभावना है, चांसेस काफी ज्यादा है. कुछ भी नया इस तरह का आता है ना, तो उस पे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस ज्यादा बनने लगते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में. तो अभी हम लोगों ने नोटिस किया है कि इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं. तो हम लोग ने मैंने सोचा कि ये तुम्हें बताऊं अलग से. तो हम लोग ये पहले तो वील डू वील अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स पहले. तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So to find the electric potential due to charged spherical cells. तो अगर हम लोग के स्फेरिकल शेल है, उसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पहले इसके लिए मैं तुम्हें एक बेसिक पहले मैं तुम्हें बेसिक समझा दूं इसका, जिससे तुमको ज्यादा बेटर समझ में आ पाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a charged conducting cell. अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग शेल है, तो उस शेल के आउटर पॉइंट पे मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है. तो हम लोग 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं. एक एक्सटीरियर पॉइंट हो गया पी, जिसका डिस्टेंस आर है. एक इसके सरफेस पे हो गया, है ना, सरफेस पे मान लो पॉइंट ए है, इसका रेडियस कैपिटल आर हो गया. और एक इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं बी. वहां पे जो इंटीरियर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है इसका कुछ आर डैश ले लेते हैं. ठीक है. तो हमारे पास 3 पॉइंट है. तीनों पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल इस शेल के वजह से निकालें, तो हमें पता है शेल के वजह से जो पोटेंशियल आउटर पॉइंट पे होता है, सो पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज spherical shell at an exterior point is equal to, मान लो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है, ये चार्ज Q है इस सेल के ऊपर. तो सेल के ऊपर जब भी जो चार्ज देते हैं वो क्या होता है, आउटर सरफेस पे चला जाता है सेल के. ये हम लोगों ने देखा है ना भाई, कि जो भी चार्ज हम लोग किसी सेल के ऊपर डालते हैं, सो दैट इज
that goes on the outer surface of the cell. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था वीकडे वाले क्लास में, याद है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इसी सेल को मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, अगर हम लोग इसी सेल को इसका थिकनेस कंसिडर करते हैं कि थोड़ा कुछ थिकनेस भी रहा होगा सेल का, सो लेट्स से एक इस तरह का स्फेरिकल सेल हम लोगों ने बनाया और इसके अंदर कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसन सरफेस बनाया जो कि इस सेल के अंदर लाई कर रहा है ये गॉसन सरफेस। तो सेल के अंदर कोई पॉइंट है, उससे पास करता हुआ, मान लो ये पॉइंट सी है, इससे पास करता हुआ कोई गॉसन सरफेस बनाए, तो हमें पता है कि जो भी चार्ज हम लोग इसके ऊपर दे रहे हैं, मान लो क्यू चार्ज है, तो अब इस पे जो इसका डिस्टेंस है, मान लो ये आर है, राइट, और यहाँ पे इनर सरफेस पे मान लो चार्ज Q1 है और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज Q2, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अभी ऐसा। अब सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया ds का सरफेस चार्ज इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट सी पे है, हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर since electric field inside a conductor is equal to 0, so C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये जो चार्ज एनक्लोज्ड ये भी 0 हो जाएगा। भाई अगर LHS 0 है तो RHS भी तो 0 होगा, RHS 0 होगा, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया, तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर चार्ज एनक्लोज्ड इसके अंदर 0 है, इसका इस गॉसन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, Q1 ही तो है जो अंदर वाले सरफेस पे है, तो इसका मतलब Q1 क्या हो गया, 0 हो गया। Q1 0 हो गया, इसका मतलब all charges given to the spherical cell lies on the outer surface of the cell. कंडक्टिंग शेल का ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. हम पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल एट एनी एक्सटीरियर, तो यहाँ पे जो भी चार्ज देंगे आउटर स्फीयर पे आ गया, आउटर सरफेस पे, तो एक्सटीरियर पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना होगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये जो R है ना, ये इस पॉइंट P का एक्चुअल डिस्टेंस है सेंटर से, है ना। सेंटर ऑफ द सेल से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है पोटेंशियल, वो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं जब एक्सटीरियर पॉइंट की बात करते हैं। पोटेंशियल ऑन द सरफेस so potential on the surface is equal to this is V at A potential on the surface क्या हो जाएगा, this is Q by
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो डिस्टेंस लेंगे वो सरफेस जो स्फीयर का जो रेडियस होता है वही लेते हैं, और इनर सर्फ पोटेंशियल एट बी मतलब इंटीरियर पॉइंट पे पोटेंशियल एट इंटीरियर पॉइंट so potential at interior point V is equal to VB, that is हमने देखा है कि सरफेस पे और इंटीरियर पॉइंट दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है जो कि सरफेस पे होता है ना, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर पे हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल जो एक पॉइंट पे होगा हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है इंटीरियर पे। कल हम लोगों ने ये डिराइव भी किया था, dv इज इक्वल टू 0 बोला था हमने, तो v कांस्टेंट हो गया, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R ही हो गया। तो इंटीरियर पॉइंट पे भी स्फेरिकल सेल के इंटीरियर पॉइंट पे भी जो डिस्टेंस लेते हैं वो रेडियस के बराबर होंगे, और सरफेस पे भी रेडियस के बराबर लेंगे, लेकिन बाहर जब निकलेंगे उस पॉइंट उस स्फेरिकल सेल से तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं उस पॉइंट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes. लिख लो फटाफट। लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. अब हम लोग इस पे आते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे। देखो, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल वी शुड keep in mind the following 2 points: electric potential on the surface at any point inside the sphere, तो सरफेस पे भी एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ही होगा, जहां R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। और जब आउटसाइड द स्फीयर हम लोग निकालते हैं तो वहां पे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो ये R होता है वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर होता है, एक्चुअल डिस्टेंस है ना, एक्सटीरियर के लिए। इनसाइड पे और सरफेस पे सेम होता है, और आउटसाइड में वो एक्चुअल डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. सो फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर शोन, इस तरह का अगर हम लोग को दिया हुआ है फिगर, तो ये फिर से मैं तुम्हें देख के एक बताता हूँ तुम्हें कि कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास ये फिगर मैं दोबारा बना लेता हूँ तुम्हारे लिए जिससे तुमको समझ में आए। वहां पे हमारे पास ये 3 स्फीयर्स हैं, 3 स्फेरिकल सेल्स हैं, सॉरी। इस पे चार्ज QA हो गया, इस पे चार्ज QB हो गया, इस पे चार्ज QC हो गया। इसका जो रेडियस अंदर वाले का रेडियस RA हो गया, बाहर वाले का रेडियस RB हो गया, ठीक है, और सबसे बाहर वाले सेल का जो रेडियस है RC हो गया। रेडियस पता चल गया हम लोग, है ना। अब हम लोग को कोई पॉइंट जो इसके सरफेस पे है वो A है, और कोई पॉइंट इसके सरफेस पे है B, और कोई पॉइंट इसके सरफेस पे है C। तो अगर हम लोग को पोटेंशियल एट A निकालना होगा, A वाले सरफेस पे पोटेंशियल निकालना होगा, तो A क्या है समझो फिर ना। A वाला जो पॉइंट है ये अंदर वाले स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पे रखा है, बाहर वाले स्फेरिकल सरफेस B का इंटीरियर पॉइंट हो गया, और C के लिए भी ये इंटीरियर पॉइंट हो गया ना बच्चों। Yes. Yes. Yes, sir. तो जो
चार्ज QA है अंदर वाले स्फीयर पे, उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, QA बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस आर ही लेंगे जो कि सरफेस पे है, तो उसी का जो स्फेरिकल सेल का रेडियस होता है वही लेते हैं सरफेस पे। Yes. Yes. अच्छा, और ए पॉइंट जो है बी के लिए इंटीरियर हो गया, बी के लिए इंटीरियर हो गया, तो बी पे जो चार्ज है QB, उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा QB बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस RB ही लेंगे, क्योंकि बी पे के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उसके इंटीरियर पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल होगा। ये हम लोगों ने कल भी देखा है और अभी तुरंत भी बोला। क्लियर है? Yes, sir. और सी वाले चार्ज के लिए भी, सी वाले स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल सेल के लिए भी, ये जो पॉइंट ए है ये इंटीरियर पॉइंट है, उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RC लेंगे, रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर। क्लियर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जब इसका टोटल वैल्यू निकालना होगा पोटेंशियल 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाय RA प्लस QB अपॉन RB प्लस QC अपॉन RC, ऐसा निकालेंगे। पोटेंशियल एक पॉइंट है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब हम लोग बी पॉइंट पे आते हैं। पोटेंशियल एट बी अगर हम लोग लिखना शुरू करेंगे, बी ए के लिए क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, तो जो ए पे चार्ज है QA, उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा बी पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या लिखेंगे यहाँ, RB लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस अब लेंगे क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बी के तो सरफेस पे ही है, तो उसके वजह से तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB ही लिखेंगे, क्योंकि इसी के सरफेस पे है, तो इसका खुद का रेडियस आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB। और सी के लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया, तो इसको QC बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RC लिख लेंगे। और हम लोग 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग कॉमन लेके बाहर कर लें, तो अब ये क्या हो गया, QA अपॉन RB। देखो डिफरेंस आ गया, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, RB आ गया, प्लस QB अपॉन RB और प्लस QC अपॉन RC। क्लियर बच्चों? Yes, sir. और पोटेंशियल एट सी निकालना होगा, तो सी वाला पॉइंट जो चार्ज QA है और QB, मतलब ए और बी पे जो चार्ज है दोनों के लिए एक्सटीरियर हो गया। एक्सटीरियर में एक्चुअल डिस्टेंस लिखते हैं, तो QA बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RC ले लेंगे, प्लस QB वाले के लिए भी, ये जो सी वाला पॉइंट एक्सटीरियर है, तो QB बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RC ले लिया, प्लस और QC के लिए भी QC बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस RC लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना होगा, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, QA बाय RC, QB बाय RC, QC बाय आ गया समझ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिखिए सबने? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute, sir.
लिख लिया सर। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले शीट में. आई एम टेकिंग अ स्नैपशॉट सो दैट यू कैन रीड इट आल्सो लेटर ऑन. नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन. यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स हैविंग चार्जेस q माइनस 2q एंड 3q. मतलब अंदर वाले स्फीयर पे q चार्ज है, इस पे माइनस 2q है, और इस वाले पे 3q है, बाहर वाले. अब फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p एज शोन इन द फिगर. p पॉइंट क्या है? ये बाहर वाले दोनों स्फेरिकल सेल के बीच में कोई पॉइंट है. अब ये जो p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये अंदर वाले स्फीयर के लिए ये क्या है? बाहर मतलब एक्सटीरियर पॉइंट है ना. तो अगर Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना होगा तो मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा. सिद्धांत तुम मुझे बताओ कि Q के वजह से, चार्ज Q के वजह से ये वाला अंदर वाले स्फीयर पे जो है उसकी वजह से पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या होगा? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन. पूरा पूरा बताओ, ठीक से बताओ. बार बार उसको म्यूट इतना तेजी से करता है कि आधा बात वहीं पे रह जाता है, तेरे कंप्यूटर तक ही रह जाता है, मेरे तक पहुंच नहीं पाता. अनम्यूट कर लो और आराम से बताओ क्या बता रहे हो. सर Sir, can you 1/4. repeat your question? Question is in front of you. What I am asking is, what is the potential at point P due to this charge Q which is lying in the inside वाला spherical cell? हाँ जी बताइए सिद्धांत. बताओ. सिद्धांत. यस सर, यस सर. अरे गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, बोलो तो, मुंह तो खोलो अपना. सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या? सर फिर r + 2r. नहीं सॉरी, 3r - 2r. 3r माइनस 2r. भाई साहब क्या क्या बोल रहा है? सोच तो लो पहले क्या बोल रहा हूँ. मैंने क्या पूछा तुमसे वो सुनो पहले. मैंने पूछा इस चार्ज की वजह से, बस इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अभी तुरंत कराया ना. एक्सटीरियर पॉइंट पे क्या होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सुनते हो क्लास में? यस सर. लगता तो नहीं है. सुनते तो अभी जवाब देते तो. ध्यान दो थोड़ा क्लास में ना, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ. तुम्हारा फिर कैमरा क्यों ऑफ है? सिद्धांत यस सर, यस सर. कैमरा ऑन करो. और यस सब सर. जितना अदर देन पीपल हु आर फ्रॉम पूर्णिया, ये तीनों लोग जो तुम सरीना, दिव्यांशी और सिद्धांत, अपना कैमरा ऑन करो. हाँ जी सरीना आप बताइए क्या है इसका. मुझे पोटेंशियल P पे निकालना है अंदर वाले स्फीयर पे जो चार्ज Q है उसके वजह से. पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे अंदर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है उसके वजह से. जल्दी बताओ. सरीना आपसे पूछ रहा हूं मैं. हाँ बताओ. सर. बोलो बोलो. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. सर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है ना. वही चीज तो यहाँ पे लिखना है. Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये जो r लिखेंगे ये एक्चुअल डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ सेंटर से, क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट है.
एक्सटीरियर पॉइंट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस लिखते हैं सेंटर, बताया था ना। और इंटीरियर पॉइंट होता है तो उसका रेडियस लिखते हैं, जो बाहर वाले का रेडियस है उसके बराबर। अब मुझे दिव्यांशी आप बताइए, -2q के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखेंगे इस पॉइंट पी पे। -2q जो चार्ज है वो इस वाले सेल पे है, और ये पॉइंट पी भी इसके लिए एक्सटीरियर पॉइंट ही है, तो क्या इसका पोटेंशियल होगा -2q के वजह से, क्या फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे? -2q/4πε0r। बहुत बढ़िया, -2q/4πε0r। और ये 3q जो है चार्ज, इस ये 3q चार्ज ये बाहर वाले स्फेरिकल सेल पे है, बाहर वाले स्फेरिकल सेल पे जो 3q चार्ज है उसके वजह से इस पॉइंट पी पे, पॉइंट पी क्या हो गया इसके लिए, इंटीरियर पॉइंट हो गया। इंटीरियर पॉइंट पे फिर कैसे हम लोग पोटेंशियल क्या लिखते हैं, 3q अपॉन, कौन बताएगा? हाँ दिव्यांशी। 3r। 3q/4πε0 3r लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये बाहर वाले का रेडियस लेते हैं इंटीरियर पॉइंट के लिए, है ना दिव्यांशी, तुमको समझ में आ गया? गुड। और ये टॉपर जो है हमारे गुरुदेव, पता नहीं कहाँ है, कौन सा चैप्टर, कौन से चैप्टर में है अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में है या फिर कुछ 11th सर क्या इधर बोलूँ मैं तुम्हें, मतलब ये बेसिक चीज तुम नहीं बता रहे हो क्लास में, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ध्यान यहाँ पे है नहीं। जब तुमको खुद से ही पढ़ना है तो फिर मेरा तो कोई रोल ही नहीं है ना बालक। हाँ? जब तक गुरु से तुम शिक्षा नहीं लोगे ना, गुरु की तरफ से और भी चीज फ्लो जो करता है वो भी बंद हो जाए। तुमको जब खुद ही पढ़ना है, खुद ही तुमको लगता है कि तुमको सब आता है, तो फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं है, किताब दे देंगे, बस ज्ञान ट्रांसफर हो गया ऑल्ट अपने आप। यूज करो उसको, जब पूछ रहे हैं तो जवाब दो, और उस पर एकदम ट्राई टू ग्रास्प व्हाट वी आर टेलिंग यू इन द क्लास। एनीवेज, सो फाइंड द इलेक्ट्रिक, तो हमें ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो q/4πε0 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, 1/r -2/r प्लस 3/3r, 3 कैंसिल हो गया, q/4πε0 1/r -2, 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है, और ये यहाँ पे कैपिटल 1/r, तो 1/r माइनस ऑफ 1/r, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। आ गया समझ? सर यस। आपने 1/r लिखा है यहाँ पे और माइनस में 2/r, बट इन द थर्ड केस यू हैव रिटन 3 R। हाँ तो ये 3 तुम्ही ने तो इसका आंसर दिया, तो भाई इसका रेडियस 3r ही तो है, तुम्ही ने तो इसका आंसर दिया कि ये जो पॉइंट, ये जो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर पॉइंट है, तो स्फेरिकल सेल के जब अंदर पॉइंट लेते हैं तो रेडियस कौन सा लेते हैं, ये बाहर वाले का रेडियस लेंगे। और जब अंदर वाले स्फीयर के लिए जब एक्सटीरियर पॉइंट होता है तो रेडियस क्या लेते हैं, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का वो लेते हैं सेंटर। इसीलिए यहाँ पे स्मॉल आर है, और इस वाले पॉइंट में कैपिटल 3r है, जो कि बाहर वाले सरफेस का रेडियस है। ओके सर, गॉट इट। सबको समझ में आया? चेतना, अनामिका, डिम्पल और अभिजीत, Yes. लिख लो फटाफट। लिख लो यार, सबने लिख लिया बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन ना काफी अब पूछने लगे हैं नीट में, है ना। मैंने जैसे बताया था तुम्हें, क्वेश्चन स्टार्ट होता है जेई मेन से और 2-3-4 साल के बाद वो लैंड अप कर जाता है नीट में, है ना। तो नीट का वो अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो ये काफी है ना, जेई मेंस में पूछ चुके हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी नीट में आने की बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब पूछते भी हैं, अभी 1-2 साल से पूछ भी रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो अगर ये पढ़ो क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है, फिगर शोज 2 कंडक्टिंग थिन कंसेंट्रिक सेल्स ऑफ रेडियस r and 3r। ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट वाला क्लास है बेसिकली, है ना। तुमको कॉन्सेप्ट जितना सीखना है वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। कल की क्लास में हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स इन द सेंस तुम्हारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में 4 ऑप्शन वाले, है ना। बस वही क्वेश्चन करके बस फिजिक्स नहीं सीखोगे ना, फिजिक्स तो थोड़ा सीखना भी पड़ेगा अलग से। तो आज फिजिक्स सीखेंगे और कल क्वेश्चन करेंगे। तो फिगर शोज 2 कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस r and 3r। एक सेल है, ये रेडियस r हो गया, बाहर वाले का रेडियस 3r हो गया। ठीक है, अब कह रहा है द आउटर सेल कैरीज द चार्ज q, इनर सेल इज न्यूट्रल। आउटर सेल पे चार्ज क्या हो गया, q हो गया, इनर सेल न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब चार्ज कितना होता है उसका, 0 होता है। न्यूट्रल क्या हुआ, मतलब कोई चार्ज नहीं, है ना। चार्ज इज इक्वल टू 0, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज। नाउ inner cell is neutral, find the charge that will flow from the inner cell to the earth। inner cell से अर्थ में कितना चार्ज फ्लो करेगा जब स्विच S को क्लोज कर दोगे। जब स्विच S को क्लोज करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये अर्थ हो जाएगा, इनर वाला शेल क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अर्थ होने पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है अर्थ होने पे, Sir, 0. 0 हो जाता है। बहुत बढ़िया। सो ऑन स्विचिंग on closing the switch S, the potential on inner cell becomes 0। अब मान लो जब सेल इसको ऑन कर लिया ना, तब इस पे जो चार्ज आ गया वो Q डैश आ गया। पहले चार्ज कितना था, 0 था, बाद में चार्ज कितना आ गया, Q डैश आ गया। अब हम लोग, लेकिन अब ये पता है कि इनर सेल पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। पोटेंशियल ऑन इनर सेल बिकम्स 0। सो अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं। पोटेंशियल ऑन इनर सेल आफ्टर क्लोजिंग स्विच S इज इक्वल टू, भाई चार्ज है इनर सेल पे क्या, Q डैश, और उसके वजह से पोटेंशियल इनर सेल पे कितना होगा, Q डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। भाई सेल के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा ना, मतलब रेडियस तो वही लेंगे ना, Q डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो कि रेडियस है उसका इनर सेल का। Q डैश चार्ज है इनर सेल पे और सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Q डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। डिस्टेंस तो वही लेंगे जो सेल का रेडियस है। अब हम लोग चलते हैं प्लस ऑफ बाहर वाला जो सेल है, इस पे जो चार्ज Q है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इंटीरियर पॉइंट पे ये जो सेल है इनर सेल, ये इस चार्ज के लिए इंटीरियर पॉइंट हुआ है। इंटीरियर पॉइंट में जब हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं तो रेडियस क्या लेते हैं, पूरे सेल का रेडियस ले लेते हैं, बाहर वाले सेल का।
बाहर वाले सेल का रेडियस 3r है, तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही तो अंदर भी पोटेंशियल होगा। तो ये जो Q चार्ज की वजह से अंदर पोटेंशियल निकालेंगे तो Q/4πε0 3r, जो कि इसके सरफेस पे है, वही पोटेंशियल अंदर भी होगा। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये दोनों मिला के Yes, पोटेंशियल sir. के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अभी तुरंत हम लोगों ने लिखा = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, Q डैश या 1/4πε0 r ले लो, तो Q डैश प्लस ऑफ Q/3 = 0 हो गया। अब 1/4πε0 r इधर लेके जाओगे राइट साइड में, तो Q डैश प्लस Q/3 पूरा ही 0 हो गया। इससे हम लोग को क्या निकल के आएगा, Q डैश = -Q/3। मतलब कि यहाँ पे चार्ज अब कितना हो गया, -Q/3 चार्ज हो गया, और पहले कितना था, 0 था। 0 पहले था, बाद में -Q/3 आ गया। इसका मतलब कि 0 से और कम हो गया। इसका मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो किया है, इनर सेल से अर्थ के तरफ फ्लो किया है। और कितना चार्ज फ्लो किया है, ये कौन बताएगा मुझे, कितना चार्ज फ्लो किया है? Minus Q. Minus Q. बस सब गड़बड़। 0 था उसके ऊपर, बाद में -5 हो गया, तो +5 कूलम नीचे गया तभी तो माइनस होगा ना भाई। 0 में से 5 कूलम हटाओगे तभी तो -5 होगा ना। तो 5 कूलम गया ना अर्थ में, -5 कैसे चला गया? नहीं, Yes. 0 पहले था और अब बाद में -5 हो गया, मतलब 5 कूलम उससे हट गया है, उस स्फेरिकल सेल से निकल के अर्थ में चला गया, 5 कूलम गया। तो Q/3 कूलम गया तभी तो -Q/3 उस पे बचा ना, राइट। तो इसीलिए पहले 0 था, बाद में -Q/3 हो गया। तो चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम inner shell to earth is equal to +Q/3। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो फटाफट। तुम लोग को आइडियली चाहिए कि क्वेश्चन भी लिखो, जिससे कि रिवीजन में तुम्हारे पास रहे सब चीज। और ये पोटेंशियल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आ गया तो पोटेंशियल में फिर कुछ नहीं, उसके बाद तो Q/4πε0 r और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, यही 2 क्वेश्चन ही आता, और कुछ आता ही नहीं।
लिख लिया बच्चों? यस Yes, sir. अब देखो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और समझने के लिए काफी थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि गड़बड़ नहीं समझोगे तो फिर मुश्किल होगा आगे समझना। अब देखो, बेस्ड ऑन द चार्जेस अपीयरिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, तो इसके वजह से अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सपोज फिगर शोज 3 कंसेंट्रिक थिन स्फेरिकल सेल ए, बी और सी, 3 सेल्स हैं हमारे पास ऑफ रेडियस ए, बी एंड स्मॉल सी। द सेल्स ए एंड सी आर गिवन चार्ज Q1 एंड Q2। अंदर वाले सेल पे Q1 चार्ज दिया है ए पे, और बाहर वाले सेल पे हम लोगों ने Q2 चार्ज दिया है जो कि सी है, ठीक है। और सेल बी को हमने अर्थ कर दिया है। सेल बी को अर्थ करने का मतलब उसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। सेल बी का पोटेंशियल 0 हो गया। Now we are interested in finding the charges of inner and outer surface of A, B and C to solve such type of problems. तो हम लोग को क्या करना होगा, अभी ध्यान दीजिए। मैं आपको अलग से इसको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ में आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे, मैं पहले क्वेश्चन का फिगर बना देता हूँ, जो क्वेश्चन नहीं मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए। हमारे पास 3 स्फेरिकल सेल्स हैं, है ना। ये अंदर वाला स्फेरिकल सेल ए है, ये बी है और ये सी है। बाहर वाले पे चार्ज Q2 डाले हैं, अंदर वाले पे चार्ज Q1 डाले हैं, और इसको हम लोगों ने अर्थ कर दिया है बी वाले को। और इस पे इसका जो रेडियस है वो स्मॉल ए है, इसका रेडियस स्मॉल बी है, और बाहर वाले का रेडियस स्मॉल सी है, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं, राइट, कि इस पे जो चार्ज Q1 है, अंदर वाला ये जो बी का जो अंदर वाला सरफेस है उस पे Q2 चार्ज है, बाहर वाले पे Q3 है, इसके अंदर वाले पे Q4 है, और इसके बाहर वाले पे Q5। समझ में आया? देखो, ये ए का एक ही सरफेस पे चार्ज रहेगा जो कि आउटर सरफेस है। हमें पता है कि स्फेरिकल सेल के बस आउटर सरफेस पे, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो इसके आउटर सरफेस पे बस चार्ज होता है। तो इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो Q1 है। ये जो बी वाले का 2 सरफेस है, एक अंदर वाला सरफेस, एक बाहर वाला सरफेस। अंदर वाले सरफेस पे चार्ज Q2 है, बाहर वाले पे Q3 है। सी के अंदर वाले सरफेस पे Q4 चार्ज है और बाहर वाले पे Q5 चार्ज। क्लियर है ये सब? यस Yes, हमने sir. एज्यूम कर लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे Q2, Q3, Q4 और Q5 का वैल्यू निकालना है। अंदर वाले पे टोटल चार्ज Q1 है और बाहर वाले पे टोटल चार्ज Q2, ये हमें गिवन है, राइट। अब देखो, ये वाला जो है बिकॉज अर्थ किया हुआ है, राइट, तो नेट पोटेंशियल बी पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बिफोर डूइंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस, तुम ये सोचो कि सबसे पहले तो आपने जो ये बोला है कि ए वाले पे बाहर चार्ज होगा, इसका मतलब क्या हुआ? भाई तुम तो ये भी बोल सकते हो ना कि ए के अंदर वाले सरफेस पे आपने क्यों नहीं चार्ज लिया। ये तो किसी ने नहीं पूछा मेरे से, क्यों नहीं लिया हम लोगों ने अंदर वाले सरफेस पे चार्ज? कौन बताएगा? बताओ भाई, जो मर्जी आए बोल लो, नहीं बोलोगे तो वो नुकसानदेह है। Sir, बोलो ना। because वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, वही पूछ रहा हूँ। तो क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा 0 रहता है। हाँ, लेकिन ये पूरा कंडक्टर नहीं है, सेल है, ठीक है। देखो समझो क्या है, ये मैंने बताया भी था तुम लोगों को, तुम्हें अगर याद होगा। अगर ये शेल है, इस शेल के अंदर अगर हम लोग एक
गॉसन सरफेस को कंसीडर करते हैं। सेल के अंदर सेल है, उसका कुछ तो थिकनेस होगा ना भाई। Yes. मानते हैं कि थोड़ा सा थिकनेस है, उसके बीच में हम लोगों ने एक गॉसन सरफेस ले लिया, मतलब उस मटेरियल के अंदर एक गॉसन सरफेस बना लिया। अब ये जो शेल है, इसका रेडियस हम लोग ए बोल रहे हैं, जो है ना। अब इसके अंदर अगर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाया, मान लो ये पॉइंट P है, विच लाइज इनसाइड, ये पॉइंट P लाइज इनसाइड द मटेरियल ऑफ द स्फेरिकल सेल A। पॉइंट P lies inside the material of the conducting spherical cell A। अब इस पॉइंट P पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, तो जो गॉस लॉ से ये E डॉट ds अगर हम लोग करेंगे इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब P क्या है, अंदर है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के अंदर 0 होता है, राइट। तुम लिखोगे सिंस inside a conductor, since inside a conductor E is equal to 0, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया कंडक्टर के अंदर, तो यहाँ पे LHS 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, तो एनक्लोज चार्ज 0 होना है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता है, तो जो भी चार्ज तुम दोगे ये कहाँ चला जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो जो स्फेरिकल सरफेस पे जो हम चार्ज देंगे, दैट गोज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल, राइट। इज इट क्लियर? Yes. Yes. So enclosed Yes, sir. charge is 0. So all charge lies on the outer surface all charge lies on the outer surface of spherical cell A। ठीक, आगे समझ। अब हम लोग Yes, sir. करते हैं, अब हम लोग ये Q2 वाला चार्ज का, मान लो सेम चीज अगर हम लोग यही चीज हम लोग B के लिए बनाते, मतलब ये अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, A शेल के लिए ये बनाया था ना, अगर B सेल के लिए भी सेम ऐसा ही बनाएंगे हम लोग फिगर, तो B सेल के अंदर जो चार्ज है वो भी तो 0 होना चाहिए ना। तो B सेल के अंदर चार्ज क्या क्या है, सिमिलरली if the point lies, this point P lies inside this spherical cell B, तो इसके अंदर जो चार्ज Q2 प्लस Q1 है ये भी तो 0 होगा, इनक्लोज चार्ज 0 होगा, तो होगा ना बच्चों। Yes, sir. तो Q2 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ Q1, मतलब कि ये जो बीच वाला स्फेरिकल सेल है B, उसका इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा that will be negative of the charge which is there on spherical cell A। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, जो बीच वाला स्फेरिकल सेल है उस पे चार्ज इनर सरफेस पे किसके बराबर होगा, जो अंदर वाला स्फेरिकल सेल है उसके चार्ज के ऑपोजिट साइन के बराबर, ठीक है। तो अंदर वाले स्फेरिकल सेल पे अगर चार्ज Q1 था, तो Q2 जो कि B वाले सेल का इनर सरफेस है उस पे चार्ज माइनस Q1 होगा। तो ये अगर Q1 है तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस Q1 हो जाएगा अंदर वाले सरफेस, ठीक है जी बच्चों। Yes. सर हाँ जी बच्चे, सर अगर फिर हम देखें Q2 और Q3 के लिए, तो उनके लिए भी ऐसा पॉसिबल है?
क्या चीज Q2 और Q3 के लिए? नहीं तो Q2 ये अभी आप बता रहे हो नहीं, वो Q2 ये Q1 और Q2 में रिलेशन है, Q3 और Q2 में वो रिलेशन नहीं होगा, वो रिलेशन हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल इक्वल टू 0 करके। ओके सर। ठीक है, अभी हम लोग देखो ना, अभी हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक सबने लिख लिया, समझ लिया? यस यस सर। है ना, लिख भी लिया ना? लिखा तो नहीं होगा तुम लोगों ने वैसे। अब इस पे मान लो हम लोग, इस पे चार्ज हम लोग को रिलेशन नहीं पता, इस पे चार्ज Q3 मानते हैं। अब C के अंदर अगर पॉइंट लेते हैं, सिमिलरली अगर हम लोगों ने एक पॉइंट C के अंदर लिया है, ठीक है, तो C के अंदर जो भी चार्ज होगा, C के वो जो गॉसन सरफेस C के थ्रू पास कर रहा है, उसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो सब का वैल्यू 0 होगा। मतलब सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 दिस इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड B, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? P लाइज इनसाइड B किया था हमने, और यहाँ पे क्या हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? P लाइज इनसाइड C कर रहे हैं। अब Q2 तो माइनस Q1 है ना, इसको रिप्लेस कर लो। Q1 माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू 0। प्लस Q1 माइनस Q1 कट गया, तो Q4 पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस Q3। तो ये जो Q3 था, इसके अंदर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा? माइनस Q3। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। और यहाँ पे बाहर वाले सरफेस पे हम कह रहे हैं Q5 है, लेकिन ये भी तो पता है ना कि बाहर वाले मतलब इस स्फेरिकल सेल पे, आउटर स्फेरिकल सेल पे टोटल चार्ज होना है क्या? Q2 होना है ना बच्चों? यस यस सर। टोटल चार्ज अगर Q2 होना है, तो आउटर सरफेस पे Q5 चार्ज है, बाहर वाले स्फेरिकल सेल के। अंदर सरफेस पे माइनस Q3 है। इन दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए? Q2 होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? यस सर। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस यस सर। हमारे पास जगह ही नहीं बचा, लिखें कहाँ? चलो दूसरा, यहाँ तक इसको लिख लो प्लीज, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अब मैं फटाफट इसका सारा चीज लिख दे रहा हूँ तुम्हें। मैं एक बार फटाफट फिर से बना दूं। हम लोगों ने इस पे Q1 लिखा, इस पे माइनस Q1 लिखा, इस पे हम लोगों ने Q3 लिख लिया, यहाँ माइनस Q3 लिख लिया, और ये Q5 लिख लिया। ठीक है बच्चों, ये कर लिया था हम लोगों ने। और यहाँ पे पोटेंशियल जो था वो अर्थ है, तो 0 हो जाएगा। ये स्फेरिकल सेल A है, स्फेरिकल सेल B है, और स्फेरिकल सेल C है। और हम लोग को एक रिलेशन ये मिल गया कि भाई Q5 माइनस Q3 इज इक्वल टू Q2। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब हम लोग पोटेंशियल एट B निकालें। पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू 0 है। पोटेंशियल एट B पे पोटेंशियल अंदर वाले चार्ज के वजह से, Q1 के वजह से B पे पोटेंशियल क्या होगा? Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका रेडियस A है, इस बीच वाले का रेडियस B है, और बाहर वाले का रेडियस C है। तो Q1 बाय ये बीच, देखो यहाँ पे जो
ये बी वाला पॉइंट है, अंदर वाले के लिए एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, तो डिस्टेंस ये पूरा लेंगे बी वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। आया समझ में? Yes, और sir. बी वाले पे जो ये माइनस Q1 की वजह से, अंदर वाले सरफेस की वजह से अगर हम लोग लेते हैं, सो दिस इज माइनस Q1 by 4 pi epsilon naught b plus of Q3 by 4 pi epsilon naught b minus of Q3 by 4 pi epsilon naught c plus of Q5 by 4 pi epsilon naught c is equal to 0. भाई Q3 और Q माइनस Q3 और Q5 ये वाला जो ये इस सरफेस पे जो चार्ज है, इस वाले स्फेरिकल सरफेस, उसकी वजह से अंदर जब पोटेंशियल निकालना होगा तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही होगा, इसीलिए डिस्टेंस c लिया है और बाकी सब में डिस्टेंस b लिया है। क्लियर है? Sir. ये दोनों कैंसिल हो गया है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग देखो, यहाँ पे Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लोगे 1 बाय b माइनस 1 बाय c प्लस Q5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c इज 0। भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके चले जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, Q3 बाय b माइनस Q3 बाय c प्लस Q5 बाय c इज इक्वल टू 0। और Q5 माइनस Q3 2 है, तो Q5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना बच्चों? Yes, sir. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q3 बाय b माइनस Q3 बाय c प्लस और Q5 की जगह हम लोग लिख लेते हैं Q2 प्लस Q3 बाय c इज इक्वल टू 0। ठीक, है ना बच्चों? अब ये क्या हो गया, Q3 बाय b माइनस Q3 बाय c प्लस Q2 बाय c प्लस Q3 बाय c इज इक्वल टू 0। तो माइनस Q3 प्लस Q3 कट गया और हम लोग का Q2 बेसिकली Q3 इज इक्वल टू Q2 इंटू b अपॉन c। हम लोग को यही वैल्यू तो निकालना था, Q2 तो गिवन है ना क्वेश्चन में, हम लोग को ये पता है कि ये Q2 इस पे चार्ज था और इस पे अंदर वाले पे चार्ज Q1 है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। हम लोग को Q3 का ही तो वैल्यू निकालना था, वो क्या निकल के आ गया, Q2 इंटू b बाई सी। समझ में आ गया सबको, लिख लिया सबने? Yes. Yes. Yes, sir. लिख लो बच्चों जल्दी से। एक ऐसा क्वेश्चन HC वर्मा में भी है, ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट। ये अभी लिख लो तो फिर हम लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले इजी वाले कर लेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे।
लिख लिया सर। सभी ने लिख लिया बच्चों? सर एक मिनट। Yes. लिख लिया सर। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को दोबारा अगर हम तुमको समझाएं, है ना, तो we can summarize whatever we have discussed. Net charge inside a closed Gaussian surface drawn in any cell is zero. ये हम लोगों ने देखा, सेल के अंदर जो भी चार्ज होगा that is equal to zero, है ना। सेल के अंदर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था, उसके अंदर के सारे चार्ज जीरो थे। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विच इज अर्थ इज ऑलवेज जीरो। इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड दे आर एट सेम पोटेंशियल, उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो। फोर्थ वाला है चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल कंडक्टर्स एक्सेप्ट दोज विच आर अर्थ। ठीक है, तो जो अर्थ किए हुए हैं उसके अलावा चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल कंडक्टर्स। उसके बाद चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ द इनर मोस्ट सेल इज जीरो प्रोवाइडेड नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड इट। तो अंदर वाला ए वाला जो था, जो सबसे अंदर जो स्फेरिकल सेल था, उसके अंदर वाले सरफेस पे हमने देखा है कि चार्ज जीरो होता है, राइट। और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अपीयर ऑन ऑपोजिट फेसेस, मतलब ये इस तरह का फेस, तीन फेस हम लोगों ने देखा। अगर यहाँ पे Q था तो यहाँ क्या था, -Q था, और यहाँ Q3 था तो यहाँ पे क्या आ गया था, -Q3 आ गया। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा इन दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो पूछ रहा है हमसे। ये क्या कह रहा है, चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, है ना। इस रेडियस r वाला जो सॉलिड स्फीयर है, स्फेरिकल सेल नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, इस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। नाउ ऑन द सरफेस, यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, इसका ध्यान रखें, सरफेस पे चार्ज है, अंदर सर चार्ज नहीं है। इट इज कवर्ड बाय कॉन्सेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। इसके हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r एक हम लोग ने लगा दिया, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके बाहर हम लोग ने एक स्फेरिकल सेल लगा दिया 2r रेडियस। फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर इफ इट इज अर्थ। तो इनर एंड आउटर सरफेस पे, हॉलो स्फीयर पे अगर हम लोग को चार्ज निकालना है तो वो हम लोग निकालेंगे, मतलब यहाँ वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन। क्लियर है बच्चों? मान लो इस पे चार्ज Yes. Q है, इस पे चार्ज Q है, तो जो इनर सरफेस होता है इस पे हम लोगों ने देखा था कि क्या चार्ज हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट -Q हो जाएगा, है ना। हाँ, बिल्कुल सही, डिम्पल और अनामिका, -Q है। अब ये यहाँ पे इस वाले सरफेस पे मान लो Q डैश चार्ज, बाहर वाले सरफेस। ये जो बाहर वाला स्फेरिकल सेल है उसके इनर वाले स्फीयर, इनर सरफेस पे -Q चार्ज होगा, जस्ट ऑपोजिट टू ये चार्ज जो इसके सरफेस पे है, और बाहर वाले सरफेस पे Q डैश हो गया। ये क्लियर? Yes, sir. अब ये Yes, वाला sir. मान लो स्फीयर B है, स्फेरिकल सेल, तो पोटेंशियल ऑन स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू 0, क्योंकि अर्थ किया हुआ है। पोटेंशियल ऑन आउटर स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू 0, है ना, लिख लेना क्योंकि अर्थ किया हुआ है। आउटर स्फेरिकल सेल पे जब पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज Q के वजह से, ये वाले चार्ज के वजह से आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, Q बाय 4πε0 2r होगा। एक्चुअल डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, है ना बच्चे, आउटर सरफेस पे है ना, बाहर है ना, एक्सटीरियर पॉइंट पे है ना, एक्सटीरियर पॉइंट पे तो एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से, तो 4πε0/2r। ये जो -Q चार्ज है ये वाला, इसके वजह से जो अगर हम लोग B पॉइंट पे पोटेंशियल लेंगे, प्लस ऑफ -Q/4πε0, यहाँ भी 2r होगा ना सरफेस पे, यस Yes. प्लस ऑफ Q डैश
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 2r डिस्टेंस होगा क्योंकि आउटर सरफेस पे है और उसी सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये सब जीरो हो गया, ये दोनों हो गया कैंसिल, तो क्यू डैश का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब आउटर सरफेस पे क्या चार्ज पहुंच गया, जीरो। Zero. Sir, यस, sir, in the first one, उसमें R नहीं होना चाहिए. क्यों आर होगा, यही तुम बार बार कंफ्यूज हो रही हो। ये जो सरफेस है इस पे जो चार्ज है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट पे जब हम लगाते हैं कोई भी पॉइंट, उस पे पोटेंशियल निकालते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो उस समय जो डिस्टेंस लेते हैं वो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो लेते हैं। सेंटर से डिस्टेंस क्या है, 2r है ना, तो r क्यों? Okay, got it, sir. एक्सटीरियर पॉइंट पे एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से, इंटीरियर पॉइंट पे बाहर वाले सरफेस जो चार्ज सरफेस है उसका रेडियस लेते हैं। Yes, sir. एक बार दोबारा पढ़ना, जो हम लोग शेयर करेंगे क्लास के बाद, उसको पढ़ोगे तो वो सब क्लैरिटी आ जाएगी, फिर गड़बड़ नहीं हो। इसको लिख लो, है ना, और यही मतलब इतना ही तुम लोग को करना है, इससे ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इसको दोबारा पढ़ना और खुद से कर करके देखना जो हमने बोला है। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं पोटेंशियल के, हम लोग कुछ क्वेश्चन शुरू भी किए थे पिछली क्लास में, हम लोगों ने किया भी था मेरे ख्याल से, है ना, और उसी को आगे बढ़ाएंगे और उस वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चंस करेंगे, सारे फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इसको अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय सर। सर एक डाउट है हाँ सर, जितना अभी तक किया है सर, उसमें मतलब लाइक मॉड्यूल के कंपैरिजन में कितने इंटेक्स क्वेश्चन हो गए होंगे, लाइक वो कांसेप्ट एप्लीकेशन? एक मिनट खोलने दो मॉड्यूल। नहीं, पहला वाला तो पूरा खत्म हो गया ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दूसरा वाला का मैं ढूंढ के निकालूंगा, मेरे अभी मैं यहाँ पे नहीं, ऑफिस में मैं मंगवा के कल बता दूंगा। ओके सर। तो उसको फिर कर लेना उसके बाद, है ना। Sir, यस sir, one last doubt. तो सर Q जो है उसके अकॉर्डिंग जो 2R है उसका एक्सटीरियर चार्ज होएगा, राइट, मतलब उसका डिस्टेंस, तो इस वजह से वो 2R लेंगे हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग R. कोई सरफेस है, कोई सेल है, इस सेल पे जो चार्ज है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट पे कोई डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे अगर हम लोग को निकालना होता है पोटेंशियल, तो वो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ज था इस वाले स्फीयर पे, उसके एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस पॉइंट, तो वहां पे जो डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर से जो डिस्टेंस है वही लेंगे ना, तो वही इसीलिए हम लोगों ने Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r लिया। अब जो Okay, sir. माइनस Q चार्ज है वो इसके इनर सरफेस पे है, तो वो सरफेस पे जब हम लोग को पोटेंशियल निकालना होता है, मान लो Q चार्ज और इसी के सरफेस पे निकालना होगा, तो जो भी इसका रेडियस होगा वो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या है, 2r है, बाहर वाले ये वाला जो स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस क्या है, 2r है, तो इसीलिए हम लोगों ने माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r ही लिया, जो इसका एक्चुअल रेडियस। ठीक है सर. और Q डैश जो है बाहर वाले पे है, उसके वजह से भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r जो उसका खुद का रेडियस है सेल का, उसके सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला में ये यूज किया। तुम जो पहला हम लोगों ने ये किया था ना शीट, तुम इसको पढ़ना, ये जो हम लोग ने लिखा है, ये मैंने जो लिख के बताया था, इसको दोबारा एक बार जाके पढ़ना, तुमको समझ में आ जाएगा क्या। ओके सर. ठीक, चलो बाय, टेक केयर। थैंक यू सर. थैंक बाय यू सर।